हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फीमेल जो फ्लावर का पार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मेल पार्ट फ्लावर का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पूरा कर लिया, अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या? गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। क्या हो जाएगा? गाइनोसियम। ठीक है, तो बताओ क्या होता है गाइनोसियम? तो बताना क्या है। गाइनोसियम होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है ना, जो गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको? ये मुझे आ गई, आपको आ गई? ठीक है, अब देखिए गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये मेनली क्या होता है? एक फ्लावर में गाइनोसियम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे यूनिट क्या बोलते हैं इसको? इसके यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है ना, गाइनोसियम की यूनिट क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो एक फ्लावर में फीमेल पार्ट का नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एक से कम, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक होगा तो बोलेंगे मोनोकार्पेली। फ्लावर हैविंग वन कार्पेल, फ्लावर हैविंग वन कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पेली। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। ठीक है ना, फ्लावर हैविंग वन कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। एक होता है मल्टी कार्पेलरी। क्या होता है? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है ना, तो फ्लावर हैविंग मोर देन वन कार्पेल, फ्लावर हैविंग वन कार्पेल इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। और फ्लावर हैविंग मोर देन वन कार्पेल, एक कार्पेल होगा तो मोनो, एक से ज्यादा होगा तो मल्टी कार्पेलरी। क्या होगा? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पता रहता है कि मोनो कार्पेलरी मतलब एक कार्पेल, और मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल। लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है, उसको याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, बताओ, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल है, आपको मैंगो मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंगो। और क्या मिलेगा? कोकोनट। क्या मिलेगा? कोकोनट। जहां भी मैंगो आता है वहां कोकोनट आ जाता है अपने आप। ठीक है, सेम तरह के फ्रूट है ना। मैंगो मिलेगा और क्या मिलेगा? कोकोनट मिलेगा। एक फैमिली देख सकते हैं, फेबेसी फैमिली, जानते हो? फेबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, दाल वाले फैमिली, जिसमें दाल आते हैं मेनली, पल्सेस। फेबेसी फैमिली। एक और जो मोनोकॉट की फैमिली है उसको बोलते हैं पोएसी। क्या बोलते हैं? पोएसी। आपको इसमें मिलने वाले हैं। किसमें? मोनोकार्पेली में क्या क्या मिलेगा? मैंगो, कोकोनट, फेबेसी एंड पोएसी। ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? ये मोनोकार्पेली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो मल्टी कार्पेली होता है इसमें दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। मल्टी कार्पेली जो होते हैं उसमें दो कंडीशन आपको मिलेंगे। ठीक है, मल्टी कार्पेली तो है, एक से ज्यादा कार्पेल तो है, लेकिन कार्पेल एक से ज्यादा जो होंगे आपस में फ्यूज होंगे या फिर एक दूसरे से फ्री होंगे। क्या होंगे? फ्यूज होंगे या फिर एक दूसरे से फ्री होंगे ना। तो बोलेंगे जो फ्री होंगे एक दूसरे से उसको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ठीक है, और जो फ्री होंगे उसको बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। ठीक है, तो मल्टी कार्पेली, एपोकार्पस मतलब कार्पेल आर्स, मल्टी कार्पेल मतलब एक से ज्यादा कार्पेल तो है ही, कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे लिख सकते हैं कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं, फ्री फ्रॉम ईच अदर। कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सिन कार्पेल्स क्या होगा? कार्पेल्स फ्यूज्ड। क्या होंगे? कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, आर नहीं होगा। ठीक है ना, कार्पेल्स फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे से फ्यूज होंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये मान लीजिए, देखिए ये मैंने पेडिसल बना दिया, ये थैलमस हो गया। ठीक है ना, ये पेडिसल हो गया, ये थैलमस हो गया। कार्पेल्स एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा कार्पेल तो है, तो सब एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से क्या है? फ्री हैं। ठीक है ना, क्या है? एक दूसरे से फ्री आपको मिल रहे हैं ऐसे।
जुड़े नहीं है, सब एक दूसरे से फ्री हैं, ऐसे दूर दूर हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा, एपोकार्पस। अब फ्यूज वाला क्या होगा, सिनकार्पस क्या होगा, पेडिसेल, थैलेमस, ठीक है, ऐसे सब दूसरे से एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी सिन, ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करूंगा, एग्जाम्पल का लिस्ट मैं दूंगा आपको, उसको याद करने की कोशिश करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल का आपको लिस्ट दूंगा पूरा, ठीक है ना, उसको मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसको इरेज करूंगा और ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है ना। तो मोनोकार्पेलरी मतलब उसमें सिंगल कार्पेल होंगे, एग्जाम्पल ये हो गया। मल्टी कार्पेलरी उसमें दो कंडीशन होंगे, एक से ज़्यादा तो होंगे लेकिन दो आपस में जो फ्यूज होंगे तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, एक दूसरे से फ्री होंगे तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। अब देखिए तो एग्जाम्पल देखते हैं किसका, इधर मैं लिख देता हूँ एपोकार्पस, क्या लिखता हूँ, एपोकार्पस, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ सिनकार्पस, क्या, सिनकार्पस, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। बताएं एग्जाम्पल देखो, इसमें हो गया माइकेलिया, माइकेलिया जानते हो, माइकेलिया हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, माइकेलिया, एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है, माइकेलिया हो गया। अब देखिए इसमें क्या आता है, ठीक है, लोटस, क्या होगा, लोटस, रोज, ठीक है ना, क्या होगा, लोटस, रोज, माइकेलिया। स्ट्रॉबेरी क्या होगा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। माइकेलिया, रोज, लोटस एंड स्ट्रॉबेरी आपको मिलेंगे किसमें, एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। अब देखो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पॉइंट है, पापेवर, पेपर जानते हो, पेपेवर क्या होता है भाई, पेपेवर जो होता है ना भांग, भांग, पेपेरो सोमनीफेरम, भांग, ठीक है, पेपेवर मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा, ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली जो होता है क्या होता है, वो भी आपको मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। सोलेनेसी, ठीक है ना, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ठीक है, सोलेनेसी, लिलिएसी, चाइना रोज, मालवेसी, चाइना रोज, सब किसमें मिलने वाले हैं, मिलेंगे आपको किसमें, एग्जाम्पल याद करो, बोलो, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, माइकेलिया, रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी, बोलो बोलो 10 बार बोलो, बोलो क्या, एपोकार्पस में क्या होगा, माइकेलिया, रोज, लोटस एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, पेपेवर, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड चाइना रोज, पेपेवर, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड चाइना रोज, ठीक है, याद रहेगा, इसको कोशिश करना याद करने का, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया गायनोसियम के बारे में, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अब देखिए इससे क्या होता है कि ये आप देखो, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, कार्पेल है, कार्पेल है कि नहीं, ठीक है ना, कार्पेल है भाई, ठीक है, कार्पेल हो गया। ये आपका पेडिसेल है, ये थैलेमस है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, पता है कि नहीं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये थैलेमस हो जाता है, क्या हो जाता है, थैलेमस, ये क्या होता है, पेडिसेल, क्या बोलते हैं, पेडिसेल, कई नाम है पेडिसेल, पेडिसेल बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना। थैलेमस को क्या बोलते हैं भाई, थैलेमस को रिसेप्टिकल, टोरस, याद है कि नहीं, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और देखो, स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा को बोला जाता है सर्व एज अ, स्टिग्मा ध्यान से सुनना, लिखूंगा मैं नहीं, ध्यान से सुन लो, स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टाइल, क्या मिलेगा, स्टाइल, स्टाइल को क्या बोलते हैं, बिलो द स्टिग्मा, बिलो द स्टिग्मा स्लेंडर पार्ट ऑफ द कार्पेल, सिलेंडर मतलब पतला सा, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर, SLEND या सिलेंडर, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ओवरी, ठीक है ना। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है कार्पेल का, बल्ज पार्ट ऑफ
कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, इन फ्यूचर ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो ओवरी के अंदर क्या होता है ना, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होता है। क्या होता है, ओवरियन कैविटी, चैम्बर, उसको बोलते हैं लोक्यूल। तो मैं लिखूंगा ओवरी हैज ओवरियन कैविटी, वन और मोर कैविटी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं चैम्बर या फिर लोक्यूल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी। ठीक है ना, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर देन वन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ओवरी हैज वन और मोर ओवरियन कैविटी या फिर चैम्बर और क्या कह सकते हैं, लोक्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लोक्यूल। ओवरी हैज वन और मोर ओवरियन कैविटी या फिर चैम्बर या फिर लोक्यूल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, अब क्या होता है ना, ओवरी में क्या होता है, ओवरियन कैविटी में क्या होता है, प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है। ओवरियन कैविटी हैज प्लेसेंटा। ठीक है ना, वही प्लेसेंटा क्या करता है, बाद में मेगा स्पोरेंजिया बनाता है। मेगा स्पोरेंजिया को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बनता है, ओव्यूल। तो ओवरी हैज वन और मोर ओवरियन कैविटी या फिर चैम्बर, लोक्यूल बोल देते हैं उसको। ओवरियन कैविटी के अंदर ही क्या आपको मिलेगा, प्लेसेंटा क्या एराइज करेगा, मेगा स्पोरेंजिया। क्या एराइज करेगा, मेगा स्पोरेंजिया। उसी मेगा स्पोरेंजिया क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है ना, ओव्यूल। ठीक है, जब आपको ओव्यूल पढ़ना है तो कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, चलाजा, निसेलस, इंटेगमेंट, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको आने चाहिए। क्या आना चाहिए, फ्यूनिकल आना चाहिए, फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, इंटेगमेंट क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, चलाजा क्या होता है, निसेलस क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो मैं अभी बताऊंगा, इसको इरेज करूंगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, मैं ये सारे टर्मिनोलॉजी लूँगा अभी। ठीक है, इरेज कर दूँ इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, फ्यूनिकल। ओवरी मतलब ओव्यूल को पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल मिलता है कि नहीं मिलता, ओवरी के अंदर आपको क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है। ठीक है, तो उस ओव्यूल को पढ़ने के लिए मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको ओव्यूल में मिलेंगे, वो सारे टर्मिनोलॉजी आपको आने चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है ना, ये सारे चैप्टर्स मतलब ये पूरा ओव्यूल को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इस टर्म से। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल। ठीक है, मैं फ्यूनिकल को बोलूँगा स्टॉक ऑफ ओव्यूल। क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। लिखिए, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक लिखोगे तभी याद होगा, सो देख लेना। ठीक है ना, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ, ये ओव्यूल का क्या है, फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, डंडी, स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच it remains attached to placenta। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। एक होता है हाइलम, नाम सुना है, हाइलम को बोलते हैं, हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, ये हमारा हाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइलम। ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा, घबराओ मत, पहले इसको लिख लीजिए। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है इंटेगुमेंट। क्या मिलता है, इंटेगुमेंट। ठीक है, इंटेगुमेंट क्या होता है, बोलिए, वन और मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है ना, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ क्या, ओव्यूल। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वन और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ
ओव्यूल क्या बोलेंगे, इंटेगमेंट, ठीक है ना। से कई कई क्या होता है ना कि इंटेगमेंट के बेसिस पे ही ओव्यूल की डिवीजन करते हैं। कई कई क्या होता है, इंटेगमेंट होता है 8 यूनिटेगमिक, क्या होता है, यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें एक यूनिटेगमेंट है, ऐसा ओव्यूल जिसमें क्या है 8 इंटेगमेंट, उसको बोलेंगे यूनिटेगमिक, ठीक होता है। एक होता है बाईटेगमिक, क्या होता है, बाईटेगमिक। बाईटेगमिक मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें 2 इंटेगमेंट है। बाईटेगमिक का मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें 2 इंटेगमेंट है, ठीक है। तीसरा है एटेगमिक, क्या है, एटेगमिक, ऐसा ओव्यूल जिसमें क्या इंटेगमेंट है ही नहीं, ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेगमेंट नहीं है, ठीक है। यूनिटेगमिक मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेगमेंट 1 है, ठीक है। बाईटेगमिक का मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेगमेंट 2 है, और ऐसा ओव्यूल जिसमें इंटेगमेंट है ही नहीं उसको क्या बोलते हैं, एटेगमिक, क्या बोलते हैं, एटेगमिक, ठीक है। फ्यूनिकल हाइलम इंटेगमेंट 3 मिल गए, ठीक है ना। फ्यूनिकल हाइलम एंड इंटेगमेंट 3 मिल गए, ठीक है ना। अब आपको मिलेंगे क्या, एक हम देखते हैं, फिर इसके बाद माइक्रोपाइल क्या होता है। क्या होता है माइक्रोपाइल, 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 ठीक है ना, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल को बोला जाता है टिप ऑफ ओव्यूल। ये क्या होता है, टिप ऑफ ओव्यूल, क्या होगा, टिप ऑफ ओव्यूल, वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट, वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्रोपाइल। जो क्या होता है, मैक्रोपाइल क्या होता है, टिप ऑफ ओव्यूल, क्या होता है, टिप ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। यहाँ पे आपको इंटेगमेंट नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पोर होता है, मेनली ओव्यूल का पोर होता है, इट इज द पोर ऑफ ओव्यूल, पोर ऑफ ओव्यूल, मतलब ये रास्ता देता है। इससे क्या होता है ना, जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा ओव्यूल को, इसमें एग को जाके पूरा न्यूक्लियाई को, तो ये माइक्रोपाइल रास्ता प्रोवाइड करता है, पैसेज, ठीक है ना। तो पोर ऑफ ओव्यूल ये होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोपाइल में इंटेगमेंट नहीं होता है, इंटेगमेंट आपको एब्सेंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको मिलेगा एक होता है चेलेजा, ठीक है, क्या होता है चेलेजा, बोलते हैं चेलेजा इज द अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल, इट फॉर्म द बेस ऑफ द ओव्यूल, क्या बोलेंगे हम, अपोजिट पार्ट ऑफ किसका, माइक्रोपाइल का, अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल। ये क्या होता है, अपोजिट पार्ट होता है किसका, माइक्रोपाइल का, ठीक है ना। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, इट इज द मतलब चेलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, क्या ये क्या है, चेलेजा जो है वो ओव्यूल का बेसल पार्ट है, बेस बनाता है, ठीक है। तो बातें आपको याद रहेगी, ठीक है। इससे लास्ट रीडिंग हो जाएगा हमारा क्या, निसलस, क्या हो जाएगा, निसलस। तो मैं इसको इरेज करूंगा, निसलस लिखूंगा, ठीक है ना। क्या है भाई, न्यूसेलस, 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 ठीक है। न्यूसेलस क्या होता है भाई, इट इज द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज विच इनक्लोज बाय द इंटेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज, क्या होता है, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना, इनक्लोज्ड बाय पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट, ठीक है ना। न्यूसेलस क्या होता है, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज, न्यूसेलस क्या होता है भाई, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज इनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट, जो इंटेगुमेंट क्या करता है, कवर करता है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस 2 तरह के आपको ओविन मिलते हैं, एक क्रेसी न्यूसिलेट और एक होता है टैनी न्यूसिलेट। ये समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ कि न्यूसेलस किसी भी ओव्यूल में न्यूसेलस कितना है, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूसेलस किससे बना, पैरेन्काइमेटस से बना होता है, पैरेन्काइमा से बना होता है न्यूसेलस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि न्यूसेलस का डेवलपमेंट कितना है किसी भी ओव्यूल में, तो 2 तरह के आपको न्यूसेलस मिलता है, एक मिलता है क्रेसी न्यूसिलेट, क्या मिलता है, क्रेसी न्यूसिलेट, एक मिलता है टैनी न्यूसिलेट। मैं इसके लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है क्रेसी न्यूसिलेट, पहला क्या हो गया,
क्रेसी न्यूसीलेट, ठीक है ना, ये ई है। क्रेसी न्यूसीलेट, एक होता है टेनी न्यूसीलेट। क्या होता है? टेनी न्यूसीलेट। क्रेसी न्यूसीलेट और टेनी न्यूसीलेट, मतलब इसमें क्या होगा? क्रेसी न्यूसीलेट मतलब होगा, क्रेसी न्यूसीलेट मतलब न्यूसीलस वेल डेवलप, न्यूसीलस वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। इसमें न्यूसीलस क्या होगा? ज़्यादा डेवलप होगा। क्रेसी न्यूसीलेट मतलब न्यूसीलस वेल डेवलप, इसमें आपको अच्छा खासा न्यूसीलेट मिलता है देखने को। टेनी न्यूसीलेट मतलब न्यूसीलस पुअर डेवलप, न्यूसीलस पुअर डेवलप्ड, न्यूसीलस पुअर डेवलप। क्रेसी न्यूसीलेट न्यूसीलस वेल डेवलप, टेनी न्यूसीलेट न्यूसीलस पुअर डेवलप, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई, इसको रिवीजन करिए, बार बार याद करिए। फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, चैलेजा क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, इंटेगमेंट क्या होता है, न्यूसीलस क्या होता है, ये सारी बातें आपको याद रखिए, रिवीजन करिए। एग्जाम्पल एपोकार्पस का, सीन कार्पस का, मल्टी कैरपेलरी, बाई कैरपेलरी, ठीक है ना, ये सब याद रखिए। ओरियन कैविटी, लोक्यूल, चैलेजा, माइक्रोपाइल, सब याद रखिए क्या होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए, ठीक है ना। कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा और व्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। ये सारे टर्मिनोलॉजी फिर से मैं उसको दिखाऊंगा। देखो ये सारे मैं बता रहा था ना, ये सारी चीज़ें हैं, दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।